जो लोग खुदकुशी के इरादे से यहाँ पे आते हैं, इन्होंने उनको बखैर वफियत किनारे तक पहुँचाया है। बिल लोगों को ज़्यादा आए हैं, कुछ लोगों ने पानी में छलांगे लगाई हैं, उन लोगों को बचाया है, रेस्क्यू किया उसी टाइम। कितने लोगों को दरिया से बाहर निकाल चुके हैं? 12-1400 कर चुके हैं। आप कितने लोगों को बाहर निकाल चुके तकरीबन 1500, 1800, 2000 के निकाल चुके हैं। इस वक्त दरियाए रावी के बिल्कुल दरमियान में मैं मौजूद हूँ। ये सारे वो लोग हैं जो खिदमत के जज्बे से सरशार हैं। मैंने बहुत लोगों की डेड बॉडी भी निकाली, बहुत लोगों को रेस्क्यू भी किया है और मेरी टांग पर सांप भी लड़ गया था। सांप ने काटा है? यहाँ पे 16 जवान हैं मेरे पास सिविल डिफेंस के, ये सारे शेर हैं और गोताखोर हैं साहब भी। ये देखें कि इनके पास सहूलियात ना होने के बराबर हैं, मगर फिर भी इनके अंदर जज्बा है। वो सामान हमारे पास होना चाहिए कि हम लोगों को वो पहना के ताकि उन्हें रेस्क्यू कर सकें, उन्हें बचा सकें। जब डेड बॉडी बाहर आती है कई महीने पुरानी, कई दिन पुरानी, उस वक्त क्या कंडीशन, क्या हालत होती है उस वक्त तो इस तरह होता है, आदमी जैसे सफ़ेद अंडा दुकान से आदमी कोई ले लेना, इस तरह वो आदमी की जिलतें जो 7 जिलतें ना, वो तमाम पानी के अंदर जो ख़त्म हो जाती है, आखिरी जिलत वो रह जाती है। ये देखें जी, ये बाबा जी दरिया के अंदर जाएंगे, ये चले गए हैं। घर में से पूछते हैं बच्चे कि पापा जा रहे हो, वापस कब आओगे? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल, मैं हूं ज़ुबैर अवान। पाकिस्तान में इस वक्त मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो सैलाबी सूरत हाल है वो बनी हुई है। सैलाब की वजह से बहुत सारा नुकसान हो चुका है, लोगों के कई शहर, कई घर तबाह हो चुके हैं। ऐसे में जो लाहौर में दरियाए रावी है उसकी सतह भी दिन ब दिन बुलंद होती जा रही है। पानी की जो मिकदार है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इस वक्त दरियाए रावी के बिल्कुल दरमियान में मैं मौजूद हूँ। यहाँ मेरे साथ ये सारे वो लोग हैं जो खिदमत के जज्बे से सरशार हैं। ये वो लोग हैं जिनके साथ मैंने तकरीबन 6 महीने पहले भी वीडियो बनाई थी, जो कि यहाँ डेड बॉडीज़ बहुत सारी निकाल चुके हैं। जो लोग खुदकुशी के इरादे से यहाँ पे आते हैं, इन्होंने उनको बखैर वफियत किनारे तक पहुँचाया है। ये सारे वो लोग हैं, तो इनके साथ आज मैं ये प्रोग्राम करने आया हूँ। अब पानी की जो मिकदार है वो कितनी बुलंद हुई है, इन्होंने क्या क्या यहाँ पे देखा है, कितने लोगों को ये बाहर निकाल चुके हैं, ये सारे सवालात इस वक्त मैं जानने के लिए आया हूँ। ये जी अकमल साहब हैं, इनके साथ ये एक 64 या फिर 65 साल के बुज़ुर्ग हैं, जबकि पीछे ये इनकी पूरी टीम है। तो इनसे बात करते हैं कि इन्होंने यहाँ पे क्या क्या देखा है, क्या क्या ये करते हैं, ये क्यों करते हैं, आया कि इनकी अपनी कोई सेफ्टी है नहीं है। ये जो इनको बोट मिली हुई है ये किसने दी है, इसके अंदर जो पेट्रोल है या फिर जो डीज़ल है वो इन्होंने अपनी जेब से डलवाया है या फिर इनको सरकारी सतह पे मिलता है। तो आइए इनसे बात करते हैं। सर, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहला ये सवाल है कि पानी की सतह कितनी बुलंद हो चुकी है? जी, पानी कल से बढ़ रहा है। पानी अभी भी सतह जो है पानी की ये बुलंद है। मकसद के पानी जो है ये ज़्यादा जो है पानी मिकदार में ज़्यादा हो रहा है, लेकिन पानी की सतह बुलंद इतनी हो रही है कि मकसद के बाहर तक पानी जो है वो आना फिर शुरू हो गया। दरिया के किनारों के बाहर पानी आना शुरू हो गया है। ये मेरे साथ जवान हैं, महकमा सिविल डिफेंस के हम जवान हैं। तो ये सारे इंशाल्लाह यहाँ पे 16 जवान हैं मेरे पास सिविल डिफेंस के, ये सारे शेर हैं और गोताखोर हैं साहब भी। और इन्होंने आज तक इतनी डेड बॉडियाँ निकाली के हिसाब ही नहीं है। तो लोगों की जानें बचाई हैं। आज भी एक आदमी को पकड़ा था, उसकी जान बचाई है। हर रोज़ यहाँ पे ये वाक़या हो रहे हैं। पहले नंबर तो ये वाक़या इस तरह हुए कि बिल लोगों को ज़्यादा आए हैं, कुछ लोगों ने पानी में छलांगे लगाई हैं, उन लोगों को बचाया है, रेस्क्यू किया उसी टाइम। लेकिन ये है कि महकमा सिविल डिफेंस की यहाँ पे टीम जो है ये सर जो काम ये कर रही है, कोई भी ऐसी टीम नहीं है कि जो ऐसा काम करे। बाबा जी, आप भी गोताखोर हैं? जी सर, पानी में छलांग लगा जाते हैं? इंशाल्लाह ताला जितनी हिम्मत होगी उन्हें लड़ने या अपनी जान नो वध कम कर रहे हैं। सी गोता लगाने के लिए तो पूरे मतलब एक यूनिफॉर्म होती है, पूरे आलात होते हैं, औजार कह लें वो होते हैं। आपके पास तो कुछ भी नहीं है? कुछ नहीं, सिर्फ अल्लाह की सिवा और साडा इधर कुछ नहीं है। कितने लोगों को दरिया से बाहर निकाल चुके हैं? इधर मेरा ख्याल है असी जेडे जिंदा ने ना वो तकरीबन असी 12-1400 कर चुके हैं। 1200-1400 लोगों को निकाल चुके हैं। हाँ जी, दरख्तों को टंगे हुए उन्होंने भी निकाला है, उनको खाना पहुँचाया है। सैलाबां च 88 च फिर 73 च। हाँ जी, उन्हें जेडे जाते सन लोगों को राशन पानी देन जेडे वेखने उन्होंने बचाया है।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਆ। आपकी सर क्या एज है? तकरीबन 55। आप भी गोताखोर? जी सर, आप कितने लोगों को बाहर निकाल चुके तकरीबन 1500, 1800, 2000 गेड़ निकाल चुके हैं। निकाल चुके जी, आपके पास भी कोई हालात नहीं है अपनी सेफ्टी के? क्या नहीं हमारे पास। इनके सिर्फ पास सिर्फ और सिर्फ दिल है और बकायदा इनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना किसी सिलेंडर की और ना किसी जैकेट की। जैकेट तो हमें सिर्फ इसलिए चाहिए होती है कि अगर कोई आदमी को पकड़ तो उसे फौरी जैकेट पहना दें, लेकिन उसकी सेफ्टी के लिए। लेकिन ये इंशाल्लाह ऐसे शेर हैं, इन्हें ऐसे किसी चीज़ की लोड़ नहीं है। ये कि बगैर किसी ऑक्सीजन के, बगैर किसी सिलेंडर के ये पानी के नीचे तक जाते हैं। लेकिन इनको हाथ अगर डेड बॉडी को लगता है या जो डूब रहा होता है नीचे चला जाए उसको हाथ लग जाए, इनकी यही कोशिश होती है कि सही या तो बचा लिया अगर वो उसकी डेथ हो चुकी है ये, लेकिन फिर भी उनको बाहर लेके आते हैं। अगर उनके वारिस हैं, उनके वारिस को हवाले की जाती है डेड बॉडी के, ये आपकी डेड बॉडी है। मैं थोड़ा पीछे चलता हूँ, ये जो दीगर दो जवान हैं इनसे भी हम बात करते हैं। सर, कैसे हौसला पड़ जाता है आपका इतने गहरे पानी में छलांग लगाने का? ये अल्लाह ताला की तरफ से है, हिम्मत करते अल्लाह ताला की तरफ से है, हमारे में हिम्मत है, बड़े लोगों को बचा रहा है, बड़े काम किए हैं। बाकी हमें कोई ऐसा तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया गया, तेल भी हम अपनी ना पॉकेट से डला रहे। मैंने देखा है कि आप इसमें जो आपने पेट्रोल डलवाना था वो आप हज़ार रुपया इन जवानों से जमा कर रहे थे। आपको सरकारी सतह पे कोई नहीं, कोई पेट्रोल डीजल मिलता? कोई नहीं, सरकारी सतह पे कोई नहीं, कोई गोताखोरों का कोई ख्याल ही नहीं कर रहा। बस यही है, हम इकट्ठा ही सारा मैनेज कर लेते हैं जितने आदमी हैं। आपका सर क्या नाम है? मोहम्मद फिदा भट्ट। आप मुझे कमांडो टाइप लग रहे हैं। क्या क्या वाक़यात पेश आ चुके हैं जब से आप ये डेड बॉडीज़ वगैरह निकालनी शुरू आपने की हैं? मैंने बहुत लोगों की डेड बॉडी भी निकाली, बहुत लोगों को रेस्क्यू भी किया है मैंने, और मेरी टांग पर सांप भी लड़ गया था। सांप ने काटा है? जी। वो कहाँ पे? ये बाबा जी ज़रा हटिएगा आप। ये देखें कि ये वो जवान है जो रेस्क्यू करते हुए डेड बॉडीज़ बाहर निकालते हुए इन्हें सांप ने काटा, और यकीन करें कि सांप इतना जहरीला था कि ये इनका पूरा पाँव, इस वक्त आप देखें कि ये जगह जगह पे निशान बने हुए हैं। 10-15 दिन पहले ये कछुए में भी काटा था, ये देखो जो कछुए ने? हाँ, ये पहले पानी जो नहीं अभी आया 10 दिन पहले, वो उसने ये देखो। ओए होए होए होए, ये देखें कि 10 दिन पहले इन्हें कछुए ने काटा है। ये देखें कितना बड़ा जख्म बना हुआ है। तो डॉक्टर क्या कहते हैं, चेकअप करवाया? हाँ जी, कराया। बस हम हमारे साथ ऊपर अल्लाह है, बस हम हिम्मतवार बंदे हैं, हमको डर नहीं लगता। कितने गहरा पानी होता है जिसमें आप लोगों ने छलांग लगानी होती है? 50 फुट, 60 फुट, 40 फुट लगा जाता? हाँ जी। ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं होते? कोई चीज़ भी हमारे को नहीं चाहिए, इसके बगैर हम छलांग लगा देंगे। ये बोट ऑपरेटर भी हैं, बोट ऑपरेटर भी हैं सारे, गोताखोर भी हैं, अच्छे स्विमर हैं सारे, मतलब सारी क्वालिटीज़ हैं आप लोगों के? सारी क्वालिटी है इंशाल्लाह ताला, अल्लाह के हुक्म से बड़ा अच्छा काम करते हैं। ये देखें कि इनके पास सहूलियात ना होने के बराबर हैं, मगर फिर भी इनके अंदर जज्बा है आवाम की खिदमत का। यही वजह है कि ये अपनी ज़िंदगी की परवाह किए बगैर इतने गहरे पानी के अंदर छलांगे लगाते हैं। फिर जो इनका मिशन होता है ये उसको पूरा करके रहते हैं। जो डेड बॉडीज़ आप निकाल के लाते हैं, क्या कंडीशन होती है उनकी? देखें जी, अगर डेड बॉडी कुछ तो ठीक होती हैं, मिल जाती हैं, मकसन के वो ज़्यादा गली नहीं होती। अगर जो डेड बॉडी ज़्यादा गल जाती हैं, ये जो फिंगर है इतने इतने लंबे हो जाते हैं, ये चेहरे से सर से बाल जो हैं ये ख़त्म हो जाते हैं, वो ऐसी डेड बॉडी की इंसान की जो ना 7 जिल्तें होती हैं वो अपने घर वाले जो सक्के माँ बाप बहन भाई होते हैं वो भी पहचानने से इनकार कर देते हैं। वो बोलते हैं ये हमारी नहीं है, क्योंकि पानी के अंदर वो गल चुका होता है। लेकिन इन जवानों का हौसला है, उसको लाना, उसको गुस्ल देना और साफ़ करना इन जवानों का हिम्मत है। यकीन माने कि ऐसा कोई महकमा ऐसा काम नहीं करता। ये वो जवान मेरे पास बैठे हुए जो डेड बॉडी को साफ़ करके उसे गुस्ल दे के, लेकिन उसका मुंह भी चूम लेते हैं। आप यकीन करें कि मैं इन लोगों की हमेशा से तारीफ़ इसलिए करता हूं कि मैंने इन्हें प्रैक्टिकल काम करते हुए मैंने देखा है। वो काम जो कोई और नहीं कर सकता। ये बड़ा मुश्किल काम है कि वो डेड बॉडी जो गल चुकी हो उसे गुस्ल दें, फिर उसका माथा चूमें, जिसके घर वाले उसके पास जाते हुए डरते हो, मगर ये लोग करते हैं। ये सारे आपको ये दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि ये उन्हें अपना घर का फ़र्ज समझते हैं। अभी यहाँ पे पानी गहराई बहुत ज़्यादा है, मगर कौन सा जवान है जो छलांग लगाएगा? बैठे हैं जवान नहीं बल्कि ये बुज़ुर्ग हैं। आपको इनका हम कारनामा दिखाते हैं कि ये सर करते हैं बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह करते हैं, क्यों नहीं करते?
अभी भी निकाल के लाए। कोई डर डर तो नहीं लग रहा? अल्लाह के सिवा किसी का डर नहीं हमें। अरे बाबा जी तुसी दसो, इंशाअल्लाह ताला कोई डर नहीं, कोई डर कोई खौफ नहीं? कोई आए जी, ये आपको दिखाते हैं कि अभी बाबा जी ये कई फुट यहाँ पे गहराई है। ये देखें जी, ये बाबा जी दरिया के अंदर जाएंगे, ये चले गए हैं, अब ये नीचे से मट्टी लेके आएंगे। यहाँ पे कितने फुट गहरा पानी? ये कम से कम 30-35 फुट पानी है यहाँ पे। ओए 30-35 फीट गहरा पानी। वो देखें, वो बाबा जी मट्टी लेके आए हैं। ये देखें, बगैर मास्क के, बगैर ऑक्सीजन सिलेंडर के, ये जो उनसे ज़्यादा बुजुर्ग हैं, मतलब उनसे ज़्यादा इनकी एज है। अब आप इनको देखिएगा, ये गए। वाह बाबा जी वाह, कमाल कर दिया आपने। अब ये भी मट्टी लेके आएंगे। हो सकता है नीचे से बाबा जी के हाथ से सोना भी हाथ लग जाए। क्या क्या निकलता है वैसे दरिया के अंदर से? कुछ भी मिल सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता। कोई भी कोई कीमती चीज़ भी मिली है? जी वो देखें मट्टी लेके आए, ऐसे ही कोई चीज़ें वही बाबा जी मट्टी ले आया नीचे। मिल जाते हैं। मकसद को दाने मुंदरियों में डालने वाले, कोई हकीक या सब वगैरह ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं। अब ये एक और जवान है जी, ये अब ये छलांग लगा रहे हैं। ये इन्होंने बिल्कुल बता रहे हैं कि अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं, मगर इनके अंदर भी वही जज्बा है। वाह, वो देखें, वो भी मट्टी निकाल के ले आए हैं। तो ये सिर्फ जज्बा है लोगों की खिदमत का, जो ये लोग कर रहे हैं काम। हालांकि मैं सिलेंडर की आपके सामने ही, किसी सिलेंडर की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है और किसी जैकेट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे पास सामान होना चाहिए। लेकिन वो सामान हमारे पास होना चाहिए कि हम लोगों को वो पहना के, ताकि उन्हें रेस्क्यू कर सकें, उन्हें बचा सकें। लेकिन उन्हें पकड़ते भी हैं, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि कुछ भी पास नहीं होता और उन्हें इसी तरह बाहर लेके चले जाते हैं। वैसे अभी हमारे मुल्क में जो सैलाबी सूरत हाल बनी हुई है, बड़े इलाके जो हैं वो टोटल तबाह हो चुके हैं। गांव के गांव, देहात के देहात वो बर्बाद हो गए हैं। ऐसे में कोई पीछे से पानी अपने साथ कोई डेड बॉडी या कोई ऐसी चीज़ बहा के लाए? देखो जी, यहाँ पे जानवरों की डेड बॉडियाँ तो बहुत ज़्यादा गुजरी हैं। निकाल ली हैं आप लोग? नहीं, वो तो जानवर को क्या करना, जब उसकी डेथ हो चुकी वो तो जाएगा ना, आ गई। अगर कोई इंसान की अगर डेड बॉडी है तो उसे ज़ाहिर है कि हम लोग उसी वक्त उसे साइड पे लगाते हैं, उसे पकड़ते हैं। वो देखो बाबा जी कैसे लेटे हुए हैं। ओए, ये देखें, जैसे बेड के ऊपर लेटा हुआ है, ठीक है। ये इन लोगों सिविल डिफेंस की इमारत है। इंशाल्लाह महकमा सिविल डिफेंस कुछ भी कर सकता है। वो देखें, वो परली तरफ देखें, इधर बाबा जी को देखें जी, देख रहे हो ये दोनों जो कैसे पड़े हुए हैं पानी के ऊपर, जैसे इंसान बेड के ऊपर लम्बा पड़ा हुआ है। ये बस ये सिविल डिफेंस की ये असल सिविल डिफेंस। कितनी देर आप सांस पे कंट्रोल कर सकते हैं पानी के अंदर? सिविल डिफेंस यहाँ पे अगर पानी हो, इसी तरह पानी है, अगर फैसलाबाद तक भी सफ़र कर सकते हैं पानी के अंदर जी। ऐसे गोताखोर हमारे पास हैं जो हमारे अफसरों को इस चीज़ का पता नहीं है कि हमारी टीम, हमारे पाकिस्तान में ऐसे सिविल डिफेंस में ऐसे जवान पड़े हुए हैं कि जो बड़े महारती गोताखोर हैं। जो पता चलता है कि गोताखोर यहाँ पे ऐसे गोताखोर हैं कि यकीन माने कि ये पानी के ऊपर ऐसे लम्बे पड़े हैं, ऐसे पानी के ऊपर जा सकते हैं लम्बे पड़ के, और आदमी हैरान हो जाता है कि यार ये तो ऐसे जैसे घर पे बेड पे लेटा हुआ है। मुझे ये बताएं कि पानी तो गंदा भी होता है, जरासीम वाला भी होता है, ज़ाहिर बात है। यहाँ पे तो नालों का पानी भी शामिल हो रहा है, तो आपकी सेहत के ऊपर तो इसका बड़ा असर होता होगा। खुदा न खास्ता आँखें ना ख़राब हो जाएं, पानी अगर अंदर चला जाता है तो फेफड़े भी डैमेज होने का ख़तरा होता है। जी सब कुछ ही होता है। असल मेन मकसद है कि हमें बस एक ही चीज़ का ये है कि किसी की जान, हमारी वजह से किसी की जान बच जाए तो गोया जिसने एक इंसान की जान बचाई है, समझो उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई है। इसीलिए हम ये काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये काम हम इसी तरह करते रहेंगे। ये वो जवान है, कान में शाई हो रही है? काम में पानी पड़ा हो गया कल, कितने दिन से? 2-3 दिन हो गया। तो अभी आवाज़ शवाज़ सही आती है इस कान से? नहीं, कम आ रही है। तो कोई चेकअप करवाया? चेकअप कराया, दर्द बहुत है, कान में रेशा पड़ गया पानी की वजह से। ओए, ये देखें कि कानों में रेशा पड़ चुका है इस पानी की वजह से। फिर इसकी वजह से जो स्किन है वो ख़राब होने का ख़तरा होता है। फिर साथ में अगर पानी अंदर चला जाता है तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि ये जो गंदा पानी है, जो जरासीम वाला है, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ नालों का पानी आ रहा है, जिसमें केमिकल होते हैं, उसकी वजह से इनके अंदर जो सेहत है उसको कितना असर हो रहा होगा। ये इनके भी बच्चे हैं, इनके भी घर में कोई इंतज़ार करने वाले हैं, मगर घर में से पूछते हैं बच्चे कि पापा जा रहे हो, वापस कब आओगे? तो उन्हें ये कहना पड़ता है कि बेटा आ रहे हैं, लेकिन ये हमें पता होता है कि वापसी आना है या नहीं आना। जब डेड बॉडी बाहर आती है, कई
महीने पुरानी, कई दिन पुरानी, उस वक्त क्या कंडीशन, क्या हालत होती है उसकी? उस वक्त तो इस तरह होता है, आदमी जैसे सफ़ेद अंडा दुकान से आदमी कोई ले लेना, इस तरह वो आदमी की जिलतें जो 7 जिलतें ना, वो तमाम पानी के अंदर जो ख़त्म हो जाती है, आखिरी जिलत वो रह जाती है। तो आदमी ऐसा हो जाता है जैसे बिल्कुल सफ़ेद अंडे की तरह होता है इंसान, ठीक है कि नहीं। उस वक्त भी हम लोग उसे रेस्क्यू करते हैं, पकड़ते हैं, तो देखते हैं इसका कोई वाली वारस आता है नहीं आता है, नहीं तो फिर ये एक हम 15 पे कॉल करते हैं, पुलिस के हवाले उसको करते हैं। महकमा सिविल डिफेंस हर तरह पाकिस्तान में शाना बशाना अपनी फ़ौज के साथ और इन तमाम दरियाओं के साथ महकमा सिविल डिफेंस खड़ा है। हमें तो कुछ हज़ारों की ज़रूरत है, कोई खंजर मिलते हैं, 2 तारी वाले खंजर होते हैं टांग के साथ लगाने को, तो कुछ हमें ऐसी चीज़ है कि हमें फ्यूल दिया जाए, हमें पेट्रोल दिया जाए, ताकि हम कोई गांव अगर पानी के जद में है तो उन्हें जाके हम बचाएं। लेकिन जब ये 1,75,000 का रेला निकला है, उस वक्त हमारे पास अभी तो वो चीज़ नहीं है। एक हमारे पास एक ऐसा अलार्म है जिसको हम यहाँ से बजाएंगे और पिंडों के पिंड सुनते हैं, उसकी आवाज़ इतनी, जैसे ये एम्बुलेंस की वो आवाज़ नहीं है, बिल्कुल इसी तरह उसकी आवाज़ होगी और दूर दूर तक सुनाई देगी। और लोगों को हाई अलर्ट जैसे जारी होता है वो इसी तरह ही होता है, हाई अलर्ट ही होता है कि लोगों को पता चलता है कि पीछे से पानी आ रहा है और किसी साइड पे करना है या किसी तरफ निकलना है। सिविल डिफेंस के जो दफ्तर के साहब हैं वो उन्होंने हमें दिया है, नियाजी साहब हैं, उन्होंने वो सारिंग हमें दिया है। तो वो जैसे ही हमारे पास इंशाल्लाह अगर वो हम आपको चला के दिखाएं, अगर हमारा कैमरामैन उसे दिखाएगा तो इंशाल्लाह हम ज़रूर तो आपको दिखाएंगे कि ये वो चीज़ पड़ी हुई है। यहीं पे पड़ा है कहीं? जी बिल्कुल, हमारे दफ्तर पड़ा हुआ है। वो भी हम आपको दिखाएंगे जो सायरन दिया गया है, जो यहाँ से अगर ये बजाएं लाहौर से तो कहाँ तक उसकी आवाज़ जाएगी? जी ये देखें, शदरे पिंड तक उसकी आवाज़ जाएगी, शदरे पिंड के अंदर तक उसकी आवाज़ गूंजेगी, कई किलोमीटर दूर तक, कई किलोमीटर दूर तक उसकी आवाज़ जाएगी। ये दरिया तो बड़ा मामूली सा है, जितना जज्बा है ना इनका, यकीन करें ये तो समंदरों में छलांगे लगा दें। अब ये जो बुज़ुर्ग हैं जिनकी एज है कि ये घर में बैठें, आराम करें, सुकून की ज़िंदगी गुजारें, मगर दरिया के अंदर, दरिया के किनारे पे हर वक्त मौजूद रहते हैं कि शायद कहीं से बुलावा आ जाए, कहीं इन्हें पहुंचना पड़ जाए। तो बस इनके जो हालात हैं, जो सहूलियात हैं, वो इनको दी जाएं ताकि ये बेहतर तरीके से मज़ीद खिदमत कर सके। ये थी आज की वीडियो। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि इन जवानों के, इन बुज़ुर्गों के जो मसाइल हैं वो ज़रूर हल होंगे। ये थी आज की वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।